ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तं सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्गुंह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहम्।
एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। हर हर महादेव। हम आगे बोलेंगे, हमारे पूरी लाइन होने के बाद तब आप लोग पीछे बोलिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। क्यों? क्योंकि जग की दौलत है बेकार, अंत समय में ना आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले अच्छो राम का नाम, राम का नाम, जप ले राम का नाम, राम का नाम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा कराने का अवसर मिलता है। और जब हमारा सत्संग फलित होने को होता है तो हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। आज श्रीमद् भागवत के कथा का प्रथम दिन है और किसी चीज को क्यों सुना जाना चाहिए, क्यों कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का भाग्य या पुण्य उत्पन्न होता है तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है, और कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो भागवत कथा कराने का अवसर मिलता है। ये आज की कथा की चर्चा में आएगा। जो आप लोग यहाँ बैठे हो, जिसका मन
अगर यहां नहीं होगा तो वह आदमी कहां होगा? जहां उसका मन होगा, यहां नहीं रहेगा, सुनेगा नहीं कुछ भी। तो अपने मन को, चित्त को यही रख करके ध्यान से सुनिए। कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का नाम एक बार फिर लिया जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कोई भी कथा या सत्संग तभी होती है जब संत लोग एकत्र होते हैं, जुटते हैं, तो भागवत की चर्चा, वार्ता होती है। तो ये जो कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं, यह कथा संतों की ही आपस में चर्चा है। जहां आप बैठे हैं, इस जनपद को बहराइच जनपद कहते हैं, और यहाँ के ठीक पड़ोस में एक जनपद है जिसको सीतापुर बोलते हैं। वहां एक स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। यह जो कथा है, ये उसी नैमिषारण्य की कथा है। एक बार की बात है, 10,000 वर्ष के सत्र का आयोजन हुआ था। सत्र उसको कहते हैं जिसमें एक से अधिक कार्यक्रम हो। तो 10,000 वर्ष का सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें सुबह के समय यज्ञ, हवन आदि होता था, और दोपहर के बाद कथा होती थी, और सायं के समय कीर्तन होता था, विचार विमर्श होता था। तो इसको सत्र कहते हैं। दीर्घ सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें 10,000 संत लोग, जिनको ऋषि कहा जाता है, वो वहां एकत्रित हुए थे। जिस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, उसको मुनि कहते हैं। जो साधना करता है, उसको साधु कहते हैं। इस तरह की साधना करते करते जो सिद्ध हो जाता है, अब उसको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो करता था, वो प्राप्त हो गया, तो उसको कहते हैं सिद्ध। और ऋषि उसको कहते हैं जिसने साधना करने के बाद, सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करने के बाद उसको सिद्ध पाया। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, उनको कहते हैं ऋषि। तो 10,000 ऋषि एकत्र हुए थे, और उस सत्र के, जरा इस बच्चे को भी बाहर लेके जाओ, लेके जाओ बाहर इसको। उस सत्र के कुलपति चुना गया था। कुलपति उसको कहते हैं, पीछे से जाइए, पीछे से जाइए, पीछे से खुला, पीछे से जाइए। सौनक नाम के एक ऋषि थे,
उनको कुलपति नियुक्त किया गया। कुलपति उसको कहते हैं जो 10,000 या 10,000 से ज्यादा लोगों के रुकने की व्यवस्था कर सके, उनके खाने की व्यवस्था कर सके, उनके अवस्थान के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं वो जुटा सके। तो उसमें सौनक नाम के एक ऋषि थे जिनको कुलपति बनाया गया था, चयन किया गया। यानी सौनक जी के अंदर इतनी क्षमता थी, इतना धन था, इतना उनके आश्रम में जगह थी कि 10,000 ऋषि 10,000 वर्ष के लिए वहां रह सकते थे, खा सकते थे, नित्य दिन सत्र चला सकते थे। तो उस जगह को कहते हैं नैमिषारण्य। और वही की एक कहानी है, वही की एक कथा है, वही की एक वार्ता है। तो नैमिषारण्य में सवेरे जो ऋषि लोग वहां आए थे वो यज्ञ करते थे, यज्ञ और हवन। इसको भी लेके बाहर जाओ लेकर के इसको उठा के बाहर जाओ, वहीं खिलाते रहो और कथा वहीं से सुनो। तो सवेरे उठ करके 4 बजे ऋषि लोग जो वहां के थे स्नान करते थे। वहां गोमती नाम की नदी है, आज भी है। वहां स्नान करने के बाद लोग जुट के आ जाते थे। हवन कुंड था जिसपे यज्ञ होता था, दोपहर तक यज्ञ होता था। दोपहर के यज्ञ के बाद लोग थोड़ा विश्राम करते थे और विश्राम करने के बाद फिर लोग भगवान की कथा सुनना चाहते थे। यानी जो मनुष्य का जीवन है उसके लिए क्या श्रेय है यह जानना चाहते थे। वो 10,000 ऋषि वहां जो एकत्र हुए थे वो ये जानना चाहते थे कि मनुष्य जब इस शरीर से पैदा होता है तो उसके लिए क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। तो हमारे यहां सनातन व्यवस्था में 2 शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय कहते हैं जिसको करने से हमारा वर्तमान जीवन भी चल जाए और अंतिम समय में हमको सदगति मिल जाए, मुक्ति हो जाए, हम मानसिक रूप से संतुष्ट होकर के इस संसार से जाएं। इसको कहते हैं श्रेय। और दूसरा है प्रेय। प्रेय उसको कहते हैं कैसे हम ज्यादा से ज्यादा धन अपने लिए एकत्र कर लें, धन केवल हमारे लिए हो, हमारे पुत्रों के लिए हो, धन का हम भोग करें, उसको कहते हैं प्रेय। तो जो 10,000 ऋषि लोग वहां जुटे थे उन लोगों ने सौनक जी को कुलपति चुना, क्योंकि सौनक जी के पास वहां व्यवस्था थी सबको अवस्थान सुविधा देने की। और वहां पर यह हुआ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यह बताएगा कि इस जीवन में कौन सा ऐसा श्रेय है, जीव के लिए, मनुष्य के लिए हितकर कर्म है जिसके करने से मनुष्य का यह जीवन जब तक वो जीता है सुधर जाए और मरने के समय उसको सदगति मिल जाए। तो वहां जितने लोग आए थे उनमें से एक व्यक्ति, एक साधु जिनका नाम था सूत जी, उनको चयनित किया गया। जैसे मैं आप लोगों को बैठ करके सुना रहा हूं,
इस तरह से जब दोपहर में सब लोग यज्ञ हवन करके निवृत्त होकर के आराम करके बैठ जाते थे, तो सूत जी ऊंचे आसन पर बैठ जाते थे और आपस में कथा वार्ता होती थी। सौनक जी उनसे कहते थे, पूछते थे, जो वो पूछते थे सबकी तरफ से मुखिया थे वो लोग पहले से चर्चा करके प्रश्न तय कर लेते थे आपस में। वही प्रश्न सूत जी से पूछा जाता था कि आप इसका उत्तर दीजिए। तो सूत जी वहां अपने उच्च आसन पर विराजमान थे। नैमिषे सूत आसीन अविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत्। शौनक नाम के जो ऋषि थे, जिनको कुलपति चुना गया था, कथा का रस स्वाद करने में जो बहुत ही कुशल थे, उन्होंने सूत जी का प्रणाम करके, अभिनंदन करके, उनकी आरती करके, उनका पूजन करके, उनको सम्मान दे करके पूछा। सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान है। हम लोगों के जो 10,000 ऋषि वहां जुटे थे, कहा कि हम लोगों के कानों में जो रस घोल दे, ऐसा अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए जो सब जीवों के लिए श्रेय हो। श्रेय और प्रेय हमने अभी आप लोगों से चर्चा कर दिया। सौनक जी ने आगे कहा सूत जी से कि ऐसी कथा कहिए जिसमें भक्ति हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो, जो विवेक को बढ़ाने वाली हो और जो इस संसार की माया मोह से पीछा छुड़ाने वाली हो, ऐसी कथा सुनाइए जो हम लोगों के कानों को प्रिय भी हो। इतनी शर्तें थी उनकी कि कथा की ये चीजें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कथा बिल्कुल बोर कर देने वाली हो, किसी के समझ में ही नहीं आवे, इतना गूढ़ विषय हो जाए। तो रसायन रस की तरह से, जैसे रस पीने में कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर आम भी आपको दे दिया जाए तो खाने के बाद गुठली को निकालना पड़ता है, लेकिन आम का कोई रस निकाल के दे दे तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस गटागट पीना रहता है, उसके स्वाद का आनंद लेना रहता है। तो 4 शर्तें उसमें जोड़ दिया, जिसमें ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, विवेक बुद्धि को बढ़ाने वाली हो और सबके लिए श्रेय प्रदान करने वाली हो। कहा कि ये जो घोर कलयुग चल रहा है, 4 युग माने जाते हैं हमारे देश में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग में ये मानते हैं कि लोगों के अंदर न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रह जाता, केवल अपना ही भला चाहते हैं। लोगों की उम्र कम हो जाती है, केवल अपनी भलाई ही चाहते हैं। दूसरे का अनभला हो जाए कोई बात नहीं, हमारी भलाई हो।
तो कहा कि इस कलयुग में जो लोगों का स्वभाव है वो आसुरी हो गया है। दो तरह की व्यवस्था होती है, एक आसुरी व्यवस्था होती है, एक सुरी व्यवस्था होती है। आसुरी किसको कहते हैं, सुरी किसको कहते हैं? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जो सबके लिए उचित है, जिसमें सबका भला हो, जो सबके लिए हितकारी हो, उसके आगे सु लगता है, सुंदर, सुमति, सुंदर मति। और जो केवल अपने लिए हितकारी हो, दूसरे का हित ना हो, उसको कहते हैं कुमति। और उसमें आसुरी वृत्ति हो जाती है। सुर का मतलब होता है, जैसे गाना आप बजाइए तो सुर और ताल निकालते हैं। जैसे हमने कहा, आप लोगों ने उसको उसी तरह से उसी सुर में गाया। तो जब सब लोग एक सुर में चलते हैं तो कोई भी चीज अच्छी होती है। और जब सबका सुर अलग अलग होता है तो उसको कहते हैं आसुर, अपनी अपनी वाली। और फिर क्या होगा, थोड़ी देर में ही लोग ऊब जाएंगे, झगड़ा होने लगेगा और हट जाएंगे। तो ये दो तरह की वृत्ति होती है। सूत जी से पूछा सौनक जी ने, जो 10,000 ऋषियों के प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए। शाश्वत का मतलब होता है जो सत्य हो, जो तीनों काल में सत्य हो, पहले भी सत्य रहा हो, आज भी सत्य हो और आज के बाद भी सत्य हो। तो कहा ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो अत्यधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वाला हो तथा भगवत की प्राप्ति करा दे। ये प्रश्न ही अभी हो रहा है। सूत जी से प्रश्न सौनक जी कर रहे हैं। सौनक जी ने आगे कहा कि एक चिंतामणि नाम की मणि होती है, जिसका गुण ये होता है कि संसार में, इस संसार में जितनी लौकिक चीजें हैं, आप चिंतामणि से मांगोगे तो तुरंत उपलब्ध करा देगा। और एक कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग में पाया जाता है, जिसका ये गुण होता है कि कल्प वृक्ष से आप जो भी मांगोगे वो आपको तुरंत उपलब्ध करा देगा, कुछ प्रयत्न नहीं करना है। सौनक जी ने कहा कि चिंतामणि अगर किसी के पास हो तो संसार की लौकिक चीजें दे सकती है। कल्प वृक्ष अगर मिल जाए स्वर्ग में तो स्वर्गीय इच्छा को पूरी कर सकती है। लेकिन अगर किसी के गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, उसके गुरु प्रसन्न हो जाए, तो जो सबको दुर्लभ है, इस तरह का साधन, इस तरह की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कितना गूढ़ प्रश्न है। सौनक जी का प्रश्न सूत जी से कितना गूढ़ है कि हमको लौकिक चीज नहीं चाहिए, हमको पारलौकिक चीज नहीं चाहिए, स्वर्ग की चीज भी नहीं चाहिए, संसार की चीज भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जैसे गुरु कोई रसायन दे देता है और आदमी का जीवन सफल हो जाता है, उसी तरह की कथा, उसी तरह की वार्ता, उसी तरह का जो श्रेय है वो हम लोग को सुनाइए।
अब प्रश्न सुन लिया सूत जी ने, अब सूत जी उत्तर दे रहे हैं। सूत जी ने कहा कि हे प्रश्न पूछने वाले शौनक जी, आपके मन में सबके कल्याण का विचार है, तो आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत विचारणीय है, बहुत अच्छा है। मैं आपको इस संसार में जितने भी सिद्धांत हैं सबका निचोड़ सुनाता हूं, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देता है। इस संसार में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का उद्देश्य एक ही है, जीव के कष्टों का निवारण, आवागमन के बंधन से मुक्ति, कष्ट का निवारण। कोई कहता है कि कष्ट है, इसका कारण है, इसके निवारण करने का उपाय है। कोई कहता है इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, कष्ट के निवारण करने का जो कारण है वो अगर मिल जाए तो जन्म मृत्यु से व्यक्ति छूट जाता है, फिर संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और कोई कहता है कि यदि इस संसार में हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे, विधर्मियों को मारेंगे, तो स्वर्ग में जाकर 72 हुरे यानी सुंदर 72 औरतें वहां इंतजार करेंगी कि फलाने जिहाद करके आया है, अल्लाह वहां 72 हूरों को तैयार रखेगा। तो नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की विचारधारा है, लेकिन सबका उद्देश्य सुख ही पाना है। वो 72 हूरों का सुख स्वर्ग में पाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे, तब उस सुख के लिए विधर्मियों को मारने का प्रयास करते हैं। कोई यहाँ कहता है कि ध्यान करो, श्वास पर ध्यान करो, तुम जिसको खोज रहे हो तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। वो कहता है कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। और कोई कहता है कि नहीं, भगवान के नाम का स्मरण करो, क्योंकि यह साधन बहुत सुलभ है और इसके करने से मन की जितनी चित्त वृत्तियां हैं वो सारी शांत हो जाती हैं। क्योंकि जब आप अपने सांस पर ध्यान लगाते हैं तो बड़ा कठिन है उसमें ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना। तो सूत जी ने कहा मैं सब कुछ विचार करके शौनक जी आपको बताता हूं। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, जन्म और मृत्यु को जो एक प्रवाह है, भव कहते हैं। भव का मतलब होना। हमारे यहाँ एक देवता भी है जिनको भगवान शंकर कहा जाता है। भवम भवानी सहितम नमामि। भव, भव माने होना। और इस संसार में आप देखिए हो रहा है, घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक घटना। हम यहाँ बैठे हैं, सड़क पे घटना हो रही है, गाड़ी जा रही है, हमें सुनाई पड़ रहा है। हम लोगों के शरीर में नाना प्रकार की घटनाएं हो रही है, जो कुछ आपने खाया है पच रहा है। संसार में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं बम गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है। नाना प्रकार की ये घटनाएं जो होती है इन्हीं को कहते हैं भव। और जहां इस तरह की घटनाओं का अनंत अंबार हो उसको कहते हैं भव सागर। तो कहा कि इस भव सागर में पार जाने का जो उपाय है वो केवल है भक्ति। और यह भक्ति कलयुग में बहुत आसानी से सुलभ है। कहा कि सुखदेव जी ने
श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो उपदेश परीक्षित जी को दिया था, जिनका जीवन मात्र 7 दिन शेष रह गया था, वही सुंदर कथा और उपाय मैं आप लोगों को बताता हूं। सूत जी ने कहना शुरू किया कि इस संसार में हमारा जो मन है, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। तो कहा कि ये मन अगर शुद्ध हो जाए, मन को शुद्ध करना है, किसी भी उपाय से इस मन को शुद्ध करना है, क्योंकि मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। पिक्चरों में भी गाना आता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो कहा कि मन की शुद्धि के लिए भागवत शास्त्र में जो भगवान श्री कृष्ण की कथा और उपाय बताया गया है, उससे बढ़िया आसान और कोई साधन नहीं है। उन्होंने सुनाना शुरू किया कि राजा परीक्षित, जिनको श्राप हो गया था कि 7 दिन में तुम मर जाओगे, उनको कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी जब सभा में विराजमान हुए, तो वहां सारे देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत वो चीज होती है जिसको पीने से आदमी की मृत्यु नहीं आती। देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी, जो कथा आप सुनाने जा रहे हो परीक्षित को, वो कथा हम लोगों को दे दो। हम लोग ये अमृत लाए हैं, रसायन है, इसको पीने से जो आपका परीक्षित है ये मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा, श्राप भी झूठा हो जाएगा। ये कथा हम लोगों को दे दो। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग कथा सुनने के पात्र नहीं हो। क्यों पात्र नहीं हो? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो कर्म कर सकता है। देवताओं की योनि तो भोग योनि है, केवल अपना जो पुण्य प्राप्त किए उससे देवता हो गए, उसका उन्हें पुण्य का भोग करना है। और जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर से वो इस धरती पर आ जाएंगे और हमारे आप जैसे मनुष्य भी नहीं बनेंगे। हीन तरम वा विषन, सूकर और कुकर की योनि में आकर के जन्म लेंगे, यानी मनुष्य भी होने लायक नहीं रहेंगे। जो भोग करता है उसके जीवन का यही परिणाम होता है। अगर हम अपने इस जीवन में, मनुष्य जीवन में केवल भोग ही भोग करेंगे तो हमारा भी जो जीवन है सुअर और कुत्ते से भी गया गुजरा जीते जी हो जाएगा और बाद में तो होगा ही। तो कहा मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, इसलिए देवताओं तुम लोगों के लिए तो ये कथा है ही नहीं और तुम लोगों को मैं ये कथा नहीं दे सकता। क्योंकि भक्ति तो केवल कोई मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसको पा करके भक्ति की जा सकती है। सूत जी ने कहा पूर्व काल में यह जो श्रीमद् भागवत की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, सूत जी ने कहा यही कथा
जब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया था और परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि श्रीमद् भागवत कथा सुन करके मुक्ति हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जहां रहते हैं उस लोक को सत्य लोक कहा जाता है। उस सत्य लोक में उन्होंने एक तराजू बनाया और उसमें जितने भी साधन थे उपलब्ध सबको एक तरफ किया और श्रीमद् भागवत की कथा को एक तरफ किया। तो उन्होंने पाया कि जिधर श्रीमद् भागवत की कथा रखी गई थी वो पलड़ा नहीं झुका, बाकी सारे पलड़े हल्के हो गए। यह देख करके ब्रह्मा जी को भी बड़ा विस्मय हुआ और इस तरह की बात सुन करके जो 10,000 ऋषि वहां एकत्र हुए थे उनके मन में भी बड़ा विस्मय हुआ, कौतूहल उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। भगवान को प्राप्त करने का 3 साधन है। ज्ञान का मार्ग, जिसको निर्गुण का मार्ग कहते हैं, कर्म का मार्ग और तीसरा है भक्ति का मार्ग। तो वो ऋषि लोग क्या कर रहे थे? कर्म के मार्ग में लगे हुए थे, यानी यज्ञ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और जो मुक्ति हम चाहते हैं वो स्वतः मिल जाएगा। और यहाँ सूत जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, भगवान की भक्ति करने से वो मिलेगा। यही सुनकर के सारे ऋषियों में बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि सूत जी आपकी बड़ी कृपा होगी, इस कथा को हम लोगों को सुनाइए। सौनक जी जो उनके मुखिया थे उन्होंने कहा कि महाराज ये कथा कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहां हुई थी? हम लोगों का मन है इसको जानने का और सुनने का। इसको सुनने के बाद सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी और आपके साथ बैठे हुए 10,000 ऋषिगण, मैं यह भक्ति युक्त कथा आपको सुनाता हूं। कहा कि मैं सुखदेव जी का शिष्य हूं। सूत जी ने कहा कि मेरे गुरु सुखदेव जी है, मैं चूंकि सुखदेव जी का शिष्य हूं और अपने गुरु के बहुत नजदीक हूं, हमारे गुरु हमको बहुत मानते थे, योग के शिष्य मानते थे, इसलिए मुझको जो कथा उन्होंने परीक्षित को सुनाया था वो फिर से मुझको एकांत में सुनाया और जो मेरे समझ में नहीं आया था वो भी मुझे बताया। इसका साक्षी मैं हूं, क्योंकि हमने देखा कि मैं सर्विस में था, आध्यात्म की तरफ मेरी कोई रुचि नहीं थी। जब अपने गुरु से मिला तो गुरु ने अपने नजदीक बुला के बैठा के एक एक गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को समझा दिया। यही बात सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक जी और 10,000 ऋषियों सुनो, मैं बहुत नजदीकी शिष्य था सुखदेव जी का। और सुखदेव जी कौन है? जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले, जिनको आत्मा राम कहा जाता है, जो केवल आत्मा को मानते हैं। संसार में जितनी चीजें हैं सब आडंबर है, सब प्रपंच है। अगर कुछ है तो केवल ये आत्मा है और इस आत्मा की शुद्धि करने से ही भगवत की प्राप्ति होगी। और वो सुखदेव जी जैसे पैदा हुए, पैदा होते ही संन्यास लेकर
उनके बाप पीछे पीछे बुला रहे हैं, बेटा सुखदेव सुन लो, अभी तुम्हारा यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है, अभी तुम इस लायक नहीं हो कि वन में जाओ संन्यास लो। लेकिन वो सुने ही नहीं, भागते चले जा रहे हैं। और वो इतने आत्मा राम थे, आत्मा राम का मतलब हुआ जितने जीव हैं सब में जो आत्माएं होती हैं उनसे उनकी आत्मा मिली हुई थी। इसलिए जब उनके पिताजी व्यासदेव जी बुला रहे थे तो सुखदेव जी ने तो पीछे पलट के कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी की तरफ से उत्तर वृक्षों ने दिया था। हे वेदव्यास जी, तुम्हारा एक लड़का वन की तरफ चला जा रहा है, तुमको इतनी तकलीफ हो रही है। आम के वृक्ष ने कहा, अरे मुझको देखो, जब से मेरे अंदर टिकोरा लग जाता है, लड़के और लोग घेरा मारते रहते हैं, मेरा एक भी बच्चा बचने नहीं पाता, और जो पकने लायक होता है लोग उसको भी तोड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। तुम इतने माया मोह में पड़े हुए हो कि तुम्हारा एक बेटा भाग रहा है तो घबरा रहे हो। हम लोगों को तो सैकड़ों बेटे जब से शुरू होते हैं तब से लोग लेकर के नष्ट कर देते हैं। ऐसे सुखदेव जी। लेकिन उन सुखदेव जी के जीवन में क्या हुआ, जो इतना बड़ा आत्मा राम था, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो भक्त हो गया। सूत जी ने आगे सुनाना शुरू किया कि अब मैं आपको ये भक्ति पूर्वक कथानक सुनाता हूं जो घटना घटी थी। कहा ये घटना ऐसी है कि एक बार विशालापुरी कहाँ है, जहां आज के हमारे बद्रीनाथ जी हैं, इसी को विशालापुरी कहा जाता है, बद्रीनाथ जी का स्थान। कहा एक बार विशालापुरी में सनत कुमार, सनकादिक 4 भाई कहे जाते हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन लोगों ने ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद लिया था कि हम लोग हमेशा 4 साल के बच्चे की तरह से ही रहें, नंगे ही रहते हैं ये लोग। अब भी माना जाता है कि ये लोग हैं और ऐसे ही रहते हैं। कई लोगों ने लिखा है कि हमारी मुलाकात हुई है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस के संपादक थे, उन्होंने भी अपने जीवन संस्मरण में लिखा है कि मुझे मेरे जीवन में नारद जी और सनकादिक 4 भाइयों से मेरी मुलाकात हुई। आप उनकी पुस्तक देख सकते हैं। कहा एक बार विशालापुरी में ये 4 भाई बैठे हुए थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि उनके छोटे भाई नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र ही नारद जी भी हैं। कल की कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। देखा कि नारद जी जो हम लोगों के छोटे भाई हैं, बड़े उदास मुख से उनका चेहरा गिरा हुआ है। वो वहां पहुंचे और उनसे इन 4 भाइयों ने पूछा, अरे ऋषिवर, नारद जी को कहा, आप इतना दुखी होकर के कहां से आ रहे हैं? कौन सा ऐसा दुख है? संसार में सबका दुख दूर करने वाले आप हैं। कौन सा ऐसा दुख है जिसके कारण आप इतने दुखी प्रतीत हो रहे हैं? नारद जी ने कहा, अपने भाइयों को प्रणाम किया, 4 भाइयों को, चूंकि वो उनसे बड़े थे, प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा मैं एक समस्या में फंस गया हूं, इसलिए मेरा चेहरा उदास है। भाइयों ने कहा कि क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं यह मानता था कि तीनों लोक में जो धरती है ये सबसे प्यारी जगह है। ब्रह्मा जी का लोक, पाताल का लोक
और धरती लोक। मैं धरती पर घूम रहा था। एक दिन मैं मथुरा क्षेत्र में गया था और वहां मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। उसके पास कई सुंदर स्त्रियां बैठी हुई हैं और दो वयोवृद्ध उसके बेटे उसके अगल बगल सोए हुए हैं। कहा उस सुंदर महिला ने जब मुझको देखा तो उसने कहा कि संत जब आते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। संत जब मिलते हैं तो लोगों का दुख दूर हो जाता है। संत जब मिलते हैं तो दवा दे देते हैं, दुआ दे देते हैं और बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो महाराज आप बहुत बड़े संत हैं, आप आए हैं, हमारी समस्या का निदान करिए। नारद जी ने कहा, हे देवी आप कौन हैं? उन देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति देवी है। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक देश में। आंध्र प्रदेश में पली बड़ी और वहां से ये जो दो मेरे बगल में पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनको लेकर के घूमते घूमते मैं गुजरात प्रांत में पहुंची। गुजरात में जाकर के मैं भी बूढ़ी हो गई और मेरे दोनों पुत्र भी बूढ़े हो गए। और कहा, हे महाराज जब वहां से चल करके मैं वृंदावन में आई हूं तो यहां आते ही आश्चर्य हुआ। मुझको देखिए, मैं मां हूं, मैं तो नवयुवती हो गई जैसे नवयौवन में थी। और मेरे ये दोनों पुत्र जो मेरे बगल में पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग, ये बेहोश पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा, देवी मैं आपके बारे में जानता हूं, आप भगवान की अत्यधिक प्रिया हैं। भगवान ने मुक्ति को आपकी दासी बना करके दिया था, जिसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाती हैं, जिसके हृदय में आप आ जाती हैं, भक्ति देवी आ जाती हैं, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और आप जब हृदय में आ जाती हैं तो सारे झंझटों से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। ये कराल कलयुग चल रहा है। आज के समय में जो लोग हैं उनका ज्ञान और वैराग्य में कोई रुचि नहीं है, केवल कमाने और खाने में लगे हुए हैं। ये तो वृंदावन क्षेत्र ऐसा है जहां भक्त लोग निवास करते हैं, भगवान की कृपा बरसती है, जिसके कारण आप यहाँ आकर के नवयौवन में प्राप्त हो गई। लेकिन आपके जो दोनों ये बेटे हैं, ज्ञान और वैराग, इनका कोई गाहक नहीं है, इनके गुणों का कोई गाहक नहीं है, जिसलिए ये बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके इन बच्चों को होश में लाने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने चारों वेद, 6 शास्त्र, सारे उपनिषद, गीता का ज्ञान सब उन बच्चों को सुनाना शुरू किया। लेकिन उनकी नींद टूट ही नहीं रही थी। जो ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे, जिनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे, जब ये बार बार
ज्ञान का, गीता ज्ञान का, उपनिषद ज्ञान का, 18 पुराण का सुनाए तो उनको लगता था आंख खुली और फिर बेहोश होकर के वो दोनों बेहोश से हो जाते थे। नारद जी को अपने ऊपर विश्वास था कि ये दोनों जग जाएंगे, और दोनों नहीं जगे। बहुत उपाय किया उन्होंने, कहा हे देवी, आपके सामने ये बैठी हुई देवियां कौन है? तो भक्ति देवी ने बताया, ये देखो गंगा जी हैं, ये जो सामने देख रहे हो ये गंगा जी हैं, ये इनके बगल में यमुना जी हैं, ये नर्मदा जी हैं, ये कावेरी जी हैं, ये चर्मवती है, ये गंडकी है, ये सिंधु है। सारी नदियां यहाँ स्त्री का रूप धारण करके मैं भक्ति हूं तो मेरी सेवा में आई हुई है। ये देखो गंगा जी जो बैठी है, इनके लिए कहा जाता है कि इनके यहाँ जो स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये भी आई है, अपना जल इन्होंने इनके ऊपर छिड़क दिया। ये यमुना जी में भी स्नान किए हैं सब, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है। नारद जी ने तो देख ही लिया, सारा ज्ञान वैराग्य सब सुना दिया, लेकिन उनको होश नहीं आया। नारद जी बहुत परेशान हुए। उसी समय उनको उनके हृदय में एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आजकल तो लोग आकाशवाणी नहीं देखते हैं, दूरदर्शन जिसको कहते हैं आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। आजकल लोग आज तक देखते हैं, न्यूज 18 देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो उनके हृदय में आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आप बैठ जाइए कुर्सी पे, आप बिल्कुल निश्चित होकर के बैठिए। मैंने पहले ही कहा था आपके पैर में चोट लगा है, आप कुर्सी पर बैठिए, जरा भी इसमें अनुचित नहीं है, बैठ जाइए आप। तो उनके हृदय में आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि अगर आप चाहते हो कि ये जो दो बच्चे बेहोश पड़े हैं इनको होश आ जाए, तो संतों के पास जाओ। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, दारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर होए। संतों का मिलना, भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। अरे लक्ष्मी माने रुपया, बेटा, पत्नी, तो जो पापी लोग होते हैं उनके घर में भी होती है, लेकिन संतों का मिलना और भगवान की कथा ये अत्यधिक दुर्लभ है। उनके हृदय में आकाशवाणी हुई कि किसी संत के पास जाइए, वही आपको उपाय बताएगा जिससे इन ज्ञान और वैराग्य को होश आएगा। नारद जी जो भी संत मिलता था सबसे प्रयास किए पूछने का, बताओ भाई संत जी आप बताओ, लेकिन किसी के पास कोई उपाय था नहीं। लोग बताने से घबराने लगे। जैसे लोग नारद जी को देखते कि ये आ रहे हैं, रास्ता बदल लेते संत लोग। हमारे जैसे महंत तो बाहर ही आदमी लगा देते थे कि नारद जी आ रहे हैं, मेरे यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, तो आदमी को भेज दिया और उनसे कह दिया देखो संत आए, उनसे कह दो कि महाराज जी नहीं है। जब पास ही नहीं आएंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। कौन इतना बवाल ले बताए और उपाय बताएं और कहीं उनको होश न आए तो बहुत बेइज्जती होगी। महंती लोग कहेंगे कि इतने बड़े संत हैं
और उपाय बताए और हुआ कुछ नहीं। तो ऐसे संत लोग कतराने लगे। तो नारद जी ने सोचा कि चलो भाई हम चलते हैं बद्रिकाश्रम। कोई एक आदमी मनोज जी को पकड़ो, देखो इसका कोई निदान करेंगे, जनरेटर चला देंगे, लगता है बिजली चली गई है। तो नारद जी भाग करके वहीं गए विशालापुरी में, और वहां उनको कौन मिले? ये चारों भाई नंगे धरंगे वहां बैठे सत्संग कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि हमारा छोटा भाई नारद आ गया है। नारद से कहा, क्यों भैया, काहे दुखी हो, क्यों तुम्हारे चेहरे पर उदासी है? तो उन्होंने कहा, भाई हमारी समस्या ये है, सारी कथा सुना दी उन्होंने, और दोनों को होश नहीं आ रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए भागा आया हूं, आप लोग मिल गए हो, कोई उपाय बताओ। तो सनत कुमार जी ने कहा, अरे नारद, याद करो तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी ने तुमको 4 श्लोक में कुछ सुनाया था, वो तुम भूल गए? उन्होंने कहा, हाँ भाइयों, हमने सुना तो था, लेकिन हमने मन से उसका ध्यान नहीं दिया, हमको याद नहीं आ रहा है क्या सुना था हमने, और कैसे हम उसको सुना दे कि उन दोनों को होश आ जाए। तो सनत कुमार जी ने कहा, इसमें चिंता की कौन सी बात है, चलो हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है, वहां एक बरगद का वृक्ष है, उसी घाट पर फला तारीख को हम लोग आ जाएंगे, तुम सबको बुला लेना, और वहां वो उपाय, वो कथा जो तुमको तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी ने सुनाया था, वो मैं तुमको सुना दूंगा, और तुम वही कथा वहां जाकर के सुना देना। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, तय कर लिया, चलो भाई आनंद नामक स्थान पर निर्धारित तिथि को नारद जी पहुंचे। सबको निमंत्रण दे दिया उन्होंने। उस समय की जितने ऋषि थे, मुनि थे, नदियां थी, पर्वत थे, तालाब थे, जितने देवता थे, मनुष्य थे, सबको सूचना हो गई कि वहां ये होगा, आप लोग आ जाइए। और निर्धारित तिथि को चारों भाई आ गए। नारद जी इनकी तरह से जैसे बैठ के कथा सुन रहे हैं, इस तरह से संकल्प लेके वो कथा सुनने को तैयार हो गए। और सनत कुमार जी व्यास गद्दी पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की भक्तिमती कथा सुनाना प्रारंभ किया और संकीर्तन शुरू कराया भगवान का। तो हम लोग भी संकीर्तन करेंगे। क्या संकीर्तन वहां हो रहा था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाया। वहां जितने लोग बैठे थे उन लोगों ने भी कथा सुनी, संकीर्तन किया और कथा सप्ताह विधि के अनुसार सुनाया। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में 7 खंड करके एक एक करके सुनाया। और 7वें दिन जब सब लोग संकीर्तन कर रहे थे, कथा समाप्त हुई, तो आश्चर्य की बात थी कि भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां आए और लोगों ने देखा कि भक्ति देवी भी आ गई और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी पूर्णतया होश में वहां दिखाई पड़े। संकीर्तन समाप्त हुआ, कथा समाप्त हुई। लोगों ने सनत कुमार जी से पूछा, महाराज ये जो कथा आपने सुनाई इसमें तो प्रायः वही श्लोक, उसी का निहितार्थ है जो वेदों में, जो 6 शास्त्रों में, जो पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन किया गया है। ऐसी कौन सी बात है जो आपने इसको पूरा वर्णन किया, सुनाया? तो आश्चर्यजनक फल मिला। तो सनत कुमार जी ने पूछा, भाई आम का जो वृक्ष होता है उसमें जो रस होता है वो उसके पत्ती में भी होता है, उसके जड़ में भी होता है, उसकी टहनी में भी होता है, उसकी लकड़ियों में भी होता है। लेकिन समय आने पर जब उस आम में फल लग जाता है तो जो आनंद, जो रस पके हुए आम के फल में मिलता है, क्या अगर कोई डाली चबाए, आम का पत्ती चबाए, आम का जड़ चबाए तो क्या उसको आनंद मिलेगा? आप लोग बताइए, मिलेगा? इस समय तो आम का सीजन भी है। आम आप खाएंगे, चूसिए, देखिए आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। आया तो उसी डाल से है, डाल चबाइए, वो आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो कहा कि ये श्रीमद् भागवत भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो गुण है, उनके नामों का जो कीर्तन है, इतनी सारी चीजों को मिला करके जब सीजन उत्पन्न होता है तो जैसे आम का फल आता है, उसी तरीके से इसका फल ये होता है कि अज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, भक्ति हृदय में विराजमान हो जाती है और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो सनत कुमार जी से लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि इसका फल किसी और को भी मिला है?
तो सनत कुमार जी ने कहा, हाँ ध्यान से सुनो। एक नगर था, वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी जो थी थोड़ा कठोर स्वभाव की थी, कंजूस थी, और दुर्भाग्य ये था कि बहुत दिनों तक भी उसको कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ आत्मदेव को। और धीरे धीरे गांव घर में जितने लोग भी थे बचने लगे कि आत्मदेव या उनकी पत्नी धुंधली कभी सवेरे सामने न पड़ जाए, क्योंकि जब ये सामने पड़ जाते हैं तो पूरा दिन क्या होता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, किस काम से निकलो काम होता नहीं है। और आत्मदेव ने भी देखा कि मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि अगर मैं गाय पाल लेता हूं तो गाय को भी बच्चा नहीं होता, आम का इमली का भी पेड़ लगा देता हूं उसमें भी फल नहीं आता। और आत्मदेव जो थे बहुत ही ज्ञानवान, भगवान का पूजा पाठ करने वाले, नियम विचार से चलने वाले पंडित थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा कि अब हमारे पितर लोग भी मेरा दिया हुआ बलि नहीं ग्रहण करते। अर्थात कहा यह जाता है कि अगर आप कौवे को रोटी सवेरे दीजिए और आपकी दी हुई रोटी कौवा भी न खाए, कुत्ते के सामने रोटी दीजिए, कुत्ता भी सूंघ करके आपकी रोटी छोड़ दे चला जाए, तो माना ये जाता है कि हमारे जो पितर लोग हैं वो नाराज हो गए हैं, उसको कहते हैं पितृदोष हो गया है। और आश्चर्य की बात नहीं है, कम से कम मैं कई लोगों को जानता हूं जो ये मुझे बता चुके हैं कि हाँ महाराज, हम रोटी डालते हैं और हमारी रोटी कौवा नहीं लेता, गाय नहीं खाती मेरी दी हुई रोटी, मेरी दी हुई रोटी कुत्ता भी नहीं लेता। सार्वजनिक रूप से तो नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे जरूर पिला दूंगा आंसू। तो यही स्थिति आत्मदेव के साथ हो गई। आत्मदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय किया कि ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है। एक दिन सवेरे अपने घर से निकले और तय किया अब कुछ करके ही रहूंगा। या तो करके रहूंगा या फिर मर के रहूंगा। चलते चलते आत्मदेव जी चले जा रहे थे, दोपहर हो गया। सोचा उन्होंने कि सामने एक नदी दिखाई पड़ रही है, इसमें स्नान कर लूं, शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। उस नदी में स्नान करने के लिए उतरे और उनका मन कहने लगा
कि ये नदी केवल स्नान करने के लिए ही नहीं, क्यों न मैं इसी में डूब के अपनी जान भी दे दूं। इसी समय उन्होंने देखा कि एक संत उधर से आए और उन्होंने कहा, बच्चा, जो तुम सोच रहे हो ये बात गलत है, ये जीवन भगवान का दिया हुआ है। आत्मदेव निकल आए, कहा, महाराज, आपने कैसे ध्यान लिया कि मैं मरना चाहता हूं? उन्होंने कहा, मैं दूर से तुम्हारी गतिविधि देख रहा था, तुम्हारा मन पढ़ रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो तुम आत्महत्या कर लोगे, तो निकल आओ, बताओ क्या दिक्कत है। आत्मदेव निकल आए, कहा, हे महाराज, मैं पेड़ लगाता हूं, वो भी बंध्या हो जाता है, मेरे कोई है नहीं बच्चा, और दुखी हो गया। संत ने उनका चेहरा देखा, कहा, तुम्हारे ललाट पे मैंने रेखाएं पढ़ ली हैं, पिछले बहुत जन्मों से भी 2-3 जन्मों से तुम्हारे बच्चे नहीं रहे हैं, और आगे के 7 जन्म तक भी तुमको कोई बच्चा होने वाला नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज, इसीलिए तो मर जाना चाहता हूं, या तो आप कोई उपाय बताइए, कुछ करिए, मेरे बाल में बच्चा हो जाए, और नहीं तो हमको मर जाने दीजिए। तो संत ने कहा, मरो नहीं। उन्होंने एक फल निकाल करके दिया और कहा, इसे लेकर जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधुली को वो फल दे दिया और कहा, सुनो, एक संत ने ये फल दिया है, इसको खाने से तुम्हें पुत्र होगा। धुंधुली ने सोचा, ये तो विपद ले आए मेरे लिए, खा लूंगी, पेट में बच्चा आएगा, बुढ़ापे जैसा मैं बढ़ चुकी हूं, गांव में अगर चोर डकैत आ गए तो कैसे मैं भाग के जाऊंगी, और सुना है कि बच्चा होने में बहुत सी माताएं मर भी जाती हैं, उठना बैठना चलना फिरना नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। इतने में उसकी एक बहन आ गई, धुंधुली। उसने कहा, बहन, क्या बात है? धुंधुली ने कहा, अरे तुम्हारे जीजा देखो ये फल लाए हैं, कहते हैं मैं खा लूं। तो उसने कहा, तुम चिंता न करो, मेरे 7 बच्चे पहले से हैं, 8वां मेरे पेट में है, मैं बहुत गरीब हूं, तुम जानती ही। तो ये जो इस बार पैदा होगा, इसको मैं चोरी से तुमको दे दूंगी, तुम नाटक खाली करोगे, तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया। तो उसने कहा, इस फल का क्या करें? कहा, इसको जो तुम्हारे पास गाय है उसको खिला दो। कहा, ठीक है। उसने उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया और अपने नाटक करती रही कि मैं गर्भवती हूं। 9 महीने बीतने पर जब उसको बहन को बच्चा हुआ तो चोरी से ला करके दे गई, और इधर जो गाय को खिलाया था, गाय को बच्चा 12 महीने बाद होता है। जो लोग गाय पाले हैं, कोई पाला है? कोई गाय पाले है? 12 महीने लेती है गाय, हैं? 9 महीने में। तो 9 महीने में उसको भी बच्चा हुआ, गाय को भी। लेकिन धुंधुली को जो बच्चा हुआ तो इसने बोल दिया, ये पहले ले लिया,
2-4 दिन बाद गाय को बच्चा हुआ। गाय का जो बच्चा हुआ बिल्कुल मनुष्य जैसा ही था, उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण मतलब जिसका कान गाय जैसा हो। अब देखिए बड़ा आश्चर्य है, हमारे सामने सब गांव में रहने वाले ही लोग हैं। मैं जानबूझ के पूछ रहा था कि गाय को बच्चा 12 महीने में होता है, केवल एक आदमी हाथ उठा करके बताया कि नहीं 9 महीने होता है। बाकी दूध सब चाहते हैं। तो जो ये बच्चा धुंधली ने लिया, उसका नाम उसने धुंधकारी रख दिया। और जो गाय से बच्चा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण चूंकि संत के फल से दिया हुआ बच्चा पैदा हुआ था, तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का, धर्म पर चलने वाला, सबका परोपकार करने वाला। और जो चोरी से बच्चा ले लिया था धुंधली ने, उसका नाम धुंधकारी रखा। वो महान दुष्ट था बचपन से ही। बचपन से ही सारे बच्चों को मारना, कुएं में डाल देना, चोरी करना, जितने कुवृत्तियां हो सकती थी सब उसके अंदर आ गई। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने वेश्याओं से संपर्क कर लिया और एक दिन तो हद ही कर दिया, 5 वेश्याएं ले आया अपने घर। इनके बाप आत्मदेव बहुत परेशान हुए। इसी बीच उनका बेटा गोकर्ण आया, उससे उन्होंने कहा कि बेटा देखो तुम्हारा भाई 5 वेश्याओं को घर में ला लिया है, दुष्टता करता रहता है। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी बेहतर यही होगा कि आप घर छोड़ करके वन में चले जाइए, संन्यास ले लीजिए, किसी आश्रम में जाकर के रहिए। ये आपका बेटा सुधरने वाला नहीं है। गोकर्ण की बात जच गई। आत्मदेव घर छोड़ करके निकल गए। इधर कुछ दिन बाद धुंधली को मार मार करके वो पैसा लेने लगा। देव को कहां गाड़ के रखी हो, निकालो। रोज पिटाई करता। जितना पैसा था वो माँ देती गई। जब बिल्कुल नहीं रह गया तो एक दिन उसने और उनको कस के पूछा। धुंधली ने सोचा कि मार खाने से, मारता है बांध के छोड़ देता है, खाना देता नहीं, 2-2 दिन पड़ी रहती हो, तो इससे अच्छा है कुएं में कूद के मर जाऊं। वो कुएं में कूद करके उसने जान दे दिया। धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। वो 5 वेश्याएं उससे कहती थी मुझे गहना चाहिए, पैसा चाहिए, चोरी करता था। नाना प्रकार के उपाय करके धन जुटा करके ले आता था। उन वेश्याओं ने सोचा कि एक दिन ये पकड़ा जाएगा, जितना इसने धन चोरी करके कमाया है ये भी राजा ले लेगा, तो लाओ एक दिन हम ही लोग इसको मार देते हैं। एक दिन जब वो सोया था तो 5 ने मिल करके उसका हाथ पांव बांध दिया, उसके गले में रस्सी का फंदा लगा के उसको फांसी देना चाहा, लेकिन वो मर नहीं रहा था। तो जब मर नहीं रहा था तो आग के जलते हुए अंगारे उठा करके उसके मुंह पर सबों ने रख दिया, जिससे कि अंगारों से जल करके उसका पूरा चेहरा और मुंह जल गया और वो बड़े दुर्गति से मृत्यु को प्राप्त हुआ और महान प्रेत हो गया। वो वेश्याएं धन लेकर के भाग गई। आत्मदेव जी भाग ही गए थे। घूमते घूमते एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव आए। चोरी से रात को अपने उसी घर में सो गए। रात में उन्होंने देखा कि सोते हुए कभी कोई भैंसा प्रकट हो जाता है, कभी गाय आ जाती है, कभी शेर आ जाता है, कभी बकरी जैसी आवाज आती है, कभी सियार जैसा होता है, कभी गोवंडर आ जा रहा है। गोकर्ण ने कहा कि ये कौन है भाई?
जब उसने थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के मंत्र का प्रयोग करके फेंका तो धुंधकारी कहा कि भैया मैं हूं, मैं महान प्रेत हो गया हूं, मेरी ऐसे ऐसे दुर्गति हो गई है। गोकर्ण ने कहा कि मैं ये सुना था, मैंने तुम्हारे लिए गया किया, मैंने तुम्हारे लिए कई बार दान दिया। धुंधकारी ने कहा भैया मैं इतना पातकी हूं, इतना भयंकर प्रेत हूं कि मेरी मुक्ति गया गजोधर करने से नहीं होगी। धुंधकारी की ये बात सुन करके गोकर्ण जी सोचने लगे कौन सा मैं उपाय करूं कि मेरा भाई तर जाए। सवेरे जब भगवान सूर्य प्रकट हुए तो उनके सामने उन्होंने मंत्र बल से भगवान सूर्य से पूछा कि महाराज बताइए, आप सारे ब्रह्मांड में घूमते हैं 24 घंटे में, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा हे गोकर्ण, जो कथा शनकादिक सनत कुमार जी ने नारद को सुनाई थी और जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा तुम करो। सप्ताह विधि से करो। एक बांस काट करके 7 गांठ का जमीन में गाड़ दो। तुम स्वयं कथा बांचो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान के गुण उनका कीर्तन कराओ और निश्चित रूप से उद्धार होगा। 7 दिन की कथा का आयोजन किया, जैसे हम लोग कर रहे हैं सप्ताह विधि के अनुसार। एक हरा बांस काट करके गाड़ दिया गया, कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी जो महान प्रेत था वो उसी बांस के अंदर आकर के बैठ गया। जैसे पहले दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ फट गई। इस तरह से 7 दिन की कथा होने में 7 गांठ फट गई। और जैसे ही भागवत कथा के बाद भंडारे का कार्यक्रम हुआ, भगवान के पार्षद रथ लेकर के आए और धुंधकारी को अपने साथ ले गए। गांव के लोगों ने कहा कि कथा तो हम लोगों ने भी सुना, लेकिन ये गति तो केवल धुंधकारी को मिली। तो पूछा गया तो ये पता लगा कि धुंधकारी भले ही प्रेत था, लेकिन जो नियम बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 7 दिन। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब पति पत्नी को एक दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अपना मन भगवान के कीर्तन में 24 घंटे लगाना चाहिए। जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर किसी भी तरह से व्रत रख करके संभव नहीं है तो एक मीटिंग खाना खा करके इसका उद्यापन करना चाहिए। भगवान के नामों का संकीर्तन करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हर समय करते रहना चाहिए। और विधि बताया, जो यहाँ विधि विधान लगा है कि ब्राह्मण को बैठा करके उसको जप के लिए लगा देना चाहिए, भगवान की कथा पूरे मन से सुननी चाहिए। और इस तरीके से जब फिर से गांव के लोगों ने अगले साल किया तो फिर विमान आया, सब लोग मुक्त होकर के गए। इसलिए इस कथा में कथा एक ही होती है, लेकिन फल अलग अलग होता है। अब मैं रामपाल दादा होंगे उनसे कहूंगा, समय आज का पूरा हो रहा है, 15 मिनट से 9 बजने में आरती की आप तैयारी कर लीजिए। तब तक मैं कथा का समापन करता हूं। अब कल हम लोग
उस कथा पर आएंगे जो कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई थी, जो कथा सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई थी, जो कथा गोकर्ण जी ने सुनाया था, वो कथा क्या है? वो शुरुआत आगे ही हो गई। लेकिन किसी चीज के बारे में जब उसका महात्म हम लोग जानते हैं कि इसके करने का फल क्या होता है, तो व्यक्ति के मन में श्रद्धा और उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आज हमने आप लोगों को महात्म की कथा सुनाया। कल हम लोग फिर से कथा में प्रवेश करेंगे। कल कथा का दूसरा दिन होगा। आप लोग समय से 7 बजे उपस्थित हो जाएं, जिससे कि कथा शुरू होगी। दादा आरती शुरू करिए और एक आदमी आकर के इसे बंद कर दीजिए रिकॉर्ड। आरती सतगुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुण अपार अलख अविनाशी, अचल विमल प्रभु सर्ववासी, निर्गुण निर्विकार सुख राशि, एक रूप लेखय नामी, आरती